बेटा, हमने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने बहुत सारे सामरिक हथियारों का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का विराट स्वरूप दिखाया, दुनिया को दिखाया, डराया नहीं, दिखाया कि हम भी सक्षम हैं अपने देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए और सामाजिक समरसता को हमेशा बनाए रखने की। इसलिए हम अपने सैन्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन हर वर्ष करते आए हैं। आइए इस बार हमने अपने सामरिक हथियारों का जो प्रदर्शन किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि सवाल तो बनता है। आइए ध्यान देंगे, थोड़ा लेटर छोटा है, आपको नहीं दिखेगा, पर मैं हूं ना बेटा बीच की कड़ी। हमने अभी स्वदेशी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जितनी भी चीजों का हमने इस बार कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किया वो 100% इंडिजीनियस था, स्वदेश निर्मित था। 100% पहली बार स्वदेश निर्मित सामरिक वेपन्स या व्हीकल्स। आइए, हमने प्रदर्शन किया MBT मल्टी, ठीक है, MVT, ठीक है। तो MVT अर्जुन, तो याद रखिएगा MBT अर्जुन ये क्या है? तो एक्चुअली हमने रसिया से एक टैंक लिया था T-90, T-72। तो T-72 और T-90, T-72 को समय के साथ हमने खुद बिल्डअप कर लिया और उसका नाम रखा अर्जुन बैटल टैंक, और T-90 टैंक का नाम हमने भीम रखा था और उसको भी स्वदेशी में शामिल कर लिया और उसका भीम नाम है। तो याद रखिएगा, ये इसके पीछे एक रशिया का टैंक था T-72, ठीक है, जो 1971 के वार के बाद हमने लिया। उसी का हमने स्वदेशी संस्करण तैयार किया जिसका नाम है क्या? अर्जुन। आइए, तो MBT, ठीक है, मल्टी बैरल टैंक कह देते हैं इसको। तो MBT, ये बी है, MBT मल्टी बैरल टैंक। तो DRDO ने अर्जुन मल्टी बैरल टैंक को तैयार किया है। ये युद्धक टैंक है, मल्टी बैरल टैंक है, तीसरी पीढ़ी का है, ये 3rd जनरेशन का है। इसके बख्तर जो है जिसके अंदर हमारे जवान बैठे रहते हैं वो उसका नाम कंचन है, कंचन। और याद रखेंगे इसके वारहेड एकदम सुरक्षित है। अब आइए, ये 1400 हॉर्स पावर का है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क पे दौड़ सकता है और सड़क से उतरने के बाद भी 40 किलोमीटर का रफ्तार बनाए रख सकता है। क्रॉस कंट्री सड़क से इतर कहीं भी 40 किलोमीटर मायने रखता है। अब आइए, हमारा दूसरा जो प्रदर्शन हुआ, नाग मिसाइल सिस्टम। नाग जानते ही हैं, एंटी टैंक मिसाइल है। तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसको प्यार से हम लोग नामिस भी कहते हैं, ठीक है, नामिस, एंटी टैंक मिसाइल नाग। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम इसमें है, ठीक है, टैंक गाइडेड मिसाइल है। आप इसे डिस्ट्रॉयर सिस्टम के रूप में जानते हैं। और याद रखेंगे, ऐसे मिसाइल अमेरिका, फ्रांस, इजराइल कुछ ही देशों के पास हैं और ये टारगेट लॉक कर देने के बाद अपने मिसाइल अपने अंजाम को देकर ही आता है। चाहे टारगेट कहीं से कहीं जाता रहे, वो मुर के ब्रह्मास्त्र की तरफ मार के ही दम लेगा। तो ये टारगेट लॉकिंग मिसाइल है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? फॉरगेट करके, यानी फायर एंड फॉरगेट। फायर कर दिया, लगना ही है। तो इसमें क्या होता है? टारगेट को लॉक कर दिया जाता है पहले ही। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। BMP-2 ये क्या है? गणतंत्र दिवस परेड पर आकर्षक BMP-2 सरत, यही है BMP-2 सरत। मैंने बहुत ही हल्के, मैंने मतलब हमने, देश ने हल्के टैंक बनाए हैं जो हम लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन दूर पहाड़ी क्षेत्रों पर हम उसे कैरी कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, चिनूक से, और वहां डाल सकते हैं। ये इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है और ये रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, ऊंचे वाले क्षेत्र में आसानी से संचालित किए जा सकते हैं। ओके, अब एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। देखिए, बहुत जगह उग्रवाद होते हैं, झड़प हो जाती है, तो वहां क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स है जो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के संदर्भ में है। टाटा एडवांस सिस्टम ने इसे तैयार किया है भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ मिलकर के। इसे लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जा रहा है। अगला है K9 वज्र टी। यह भी हमारा एक टैंक है, K9 वज्र टी, टी फॉर टैंक।
तो याद रखिएगा ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। दूसरा, वज्र की रेंज 40 किलोमीटर, इसमें जो गन लगे हुए हैं वो 40 किलोमीटर तक मार करते हैं। याद करिएगा 36 किलोमीटर तक मार किया जा सकता है जयबान तोप, जो आज भी नाहरगढ़ के किले में, जयगढ़ के किले में रखा हुआ है जयपुर में। तो याद रखना है। अगला जो है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं। यह सुपरसोनिक सटीक क्रूज मिसाइल है, 400 किलोमीटर तक जो है ये मार करता है। क्रूज मिसाइल यानी जो नौसेना इस्तेमाल करती है। अगला हमारे पास है शॉर्ट स्पैन ब्रिज, यानी थोड़े ही समय में, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर छोटे मोटे नाले नहर पर हम ब्रिज बना सकते हैं। ब्रिज जैसे है ना, फोल्ड होता रहता है, फिर अगला फोल्ड होगा और ब्रिज तैयार हो जाता है और गाड़ियां गुजर सकती हैं, आवाजाही हो सकती है। हिमालय में इसकी बड़ी जरूरत होती है और मैंने इसे खुद देखा है जब मैं 1981 में अपने पिताजी के साथ 4 धाम की यात्रा पर था। तो ऐसे ही एक जगह सड़कें टूट गई थी, तो सेना के जवान आके इसी तरह के ब्रिज से ब्रिज बनाया, तब हमारी बसें पार की थी। तो ये मैं अपने आंखों से देखा हुआ हूं। शॉर्ट स्पैन ब्रिज, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है। डीआरडीओ ने इसे तैयार किया है। 10 मीटर की चौड़ाई वाले पर 2 मिनट में ये अपना काम कर सकती है। अब आइए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यह पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। याद रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम ये इजराइल का है, आयरन डोम। ऐसे अमेरिका का है, ऐसे ही अपना चाइना बनाने की कोशिश में है। तो हमने भी अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यह पहला है, ठीक है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर, एक ध्रुव और एक रुद्र हेलीकॉप्टर इसके साथ होता है इस सिस्टम में। रुद्र हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है जनाब। रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, फ्लाइंग टैंक, ठीक है। जैसे चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। आइए आखिरी में व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म। व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म क्या है तो देखिए जरा। व्हील आर्म प्लेटफॉर्म यानी कि WHP 8x8 पर्सनल कैरियर है, जिसमें इन्फेंट्री व्हीकल्स, CBRN व्हीकल्स, एंटीजेंस कैरियर्स सबको सड़क पर इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर, नदियों और नहरों को भी आराम से ये पार कर सकती है। यानी क्या मतलब है, जैसे कि बेटा ये नदी है, तो नदी को पार करना है तो इस पर अपने आप फोल्ड होते होते ब्रिज बन जाएगा और इस ब्रिज पर से गाड़ी गुजर जाएगी। ये तो देखा ही होगा। तो ये सब स्वदेश निर्मित है ना। भारत अपना, जान से प्यारा, क्यों?